देखा कि मणिपुर से राजनीति के कारण वहां पे बंटवारा हुआ, हिंसा हुआ, और मुझे चुभा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि उत्तर पूर्वांचल से कितना उनका लगाव है, बार बार कहना चाहते हैं कि कितने बार वो उत्तर पूर्वांचल गए, लुक ईस्ट का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट किया। जब मणिपुर के लोगों ने उनको पुकारा, जब मणिपुर के लोगों को उनकी जरूरत थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मणिपुर को अपना पीठ दिखाया। कितना असंवेदनशील बात थी। कोई कितना निष्ठुर हो सकता है कि जिस समय मणिपुर में महिलाओं को नंगा सड़क पे चलाया जा रहा था, उन पर अत्याचार हो रहा था, उनके साथ बलात्कार हो रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस गए, प्रधानमंत्री मोदी जी वोट मांगने विभिन्न प्रदेशों में गए, लेकिन मणिपुर जाने के लिए फुर्सत नहीं हुआ। और इसीलिए जब मैं सदन के अंदर मणिपुर पर अपनी बात रखा, तो सिर्फ एक राजनीतिक दल के सदस्य होने के नाते मैंने अपनी बात नहीं रखी। उत्तर पूर्वांचल के प्रतिनिधि, उत्तर पूर्वांचल के इतिहास को मैं भली भांति जानता हूं कि जब समाज में दो हिस्सों के बीच में हिंसा होता है, तो उन दोनों वर्गों के बीच शांति और अमन लाने के लिए कितने साल चले जाते हैं। और अब मणिपुर में मेते और कुकी के बीच में जो अशांति का वातावरण हो गया है, जो एक दूरी पैदा हो गया है, जो घाव लग चुके हैं, उस घाव पर मरहम लगाना अब बहुत साल लग जाएंगे। आप सोचो कि वैसा ही हिंसा असम में होता, फैंसी बाजार में समाज के एक वर्ग के ऊपर हिंसा होता, समाज के एक वर्ग के महिलाओं पर अत्याचार होता, और आप चिल्ला रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे पास आइए, हमें बचाइए। आपको कैसा महसूस होता कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आपको अपना पीठ दिखाते, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो आपको भूल जाते, आपको कैसा महसूस होता बताइए। यही फर्क है प्रधानमंत्री मोदी जी और कांग्रेस पार्टी में। असम के इतिहास देखिए, असम के इतिहास में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सत्ता के लिए राजनीति नहीं की, और लोकप्रिय होने के पश्चात भी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समाज के हर वर्ग के साथ अपना जिम्मेदारी निभाया। कांग्रेस पार्टी के एक समय पर हमारा समाज में बहिष्कार होता था। हमने जो सिद्धांत हमने अपनाए थे, उसके लिए अगर हमें गांव में अगर कहीं जाते तो गांव के लोग हम पे थूकते थे। कितने सारे कांग्रेस पार्टी के लोग शहीद हुए, लेकिन कभी भी हमने अपने राजनीतिक उसूलों को नहीं भूला। कहीं भी हमने लोगों के प्रति जो हमारी कर्तव्य है वो हम नहीं भूले। हम लोगों के साथ रहे, चाहे सत्ता हमारे साथ हो ना हो। यह फर्क है प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे बीच। आज भी साइन बोर्ड में लिखा है मेरा भारत। क्या मणिपुर भारत में नहीं है? क्या मणिपुर भारत में नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। आज भी मणिपुर में हिंसा हो रहा है। बच्चे आज अपने शिक्षा के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे, यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी छवि इतनी प्यारी है, अपनी छवि इतनी प्यारी है कि वो अपने नाम के लिए एक पूरा अहमदाबाद में एक स्टेडियम बना सकते हैं,
मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन कभी भी ये कबूल नहीं कर सकते कि उनसे गलती हुई। कबूल करने की ये क्षमता उनके पास नहीं है। वो 56 इंच सीना का क्या फायदा जो ये कबूल ना कर सके कि वो एक इंसान है और उससे भी गलती हुई है। उस 56 इंच सीना का क्या फायदा जिसने भारत में नोटबंदी लागू कर कर कितने करोड़ व्यक्तियों का जीवन आज खत्म कर दिया, उस भूल को वो आज तक कबूल नहीं कर सकते। ये 56 इंच का सीना नहीं है, अफसोस की बात है, लेकिन ये एक बुज़दिल व्यक्ति का उदाहरण है जो कबूल नहीं कर सकता कि उसकी सरकार से गलती हुई, मणिपुर में गलती हुई, नोटबंदी के समय गलती हुई। और आज हम क्या देख रहे हैं? भगवान राम के नाम पर ये वोट मांगते हैं। और अभी अभी पृथ्वीराज साठे जी ने कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के, हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो भगवान राम के साथ मर्यादा का शब्द जुड़ा हुआ है। और आज आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार करने गए जिसने 200 से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार कर लगभग 3000 वीडियो बनाए। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी प्रचार करने गए हैं और भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर वोट मांगते हैं। और जब हमारी महिला कुश्ती लड़ने वाली खिलाड़ी जब इंसाफ मांग रहे थे तो उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा घसीटकर उनको जेल लेके गए। वो यूपी का सांसद बृजभूषण सिंह को मदद की इन्होंने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर वोट मांगते हैं। और चाहे उन्नाव हो चाहे हाथरस हो, हमेशा उन्होंने जो महिलाओं पर उत्पीड़न करते हैं उनका साथ इन्होंने पकड़ा। तो ये कभी भी राम भक्त नहीं हो सकते। अरे भगवान राम ने तो सीता मैया के लिए लंका को जला दिया, आपको सारे मणिपुर के महिलाओं को अपनी पीठ दिखा दिया। आपने हमारे महिला खिलाड़ियों को के साथ नाइंसाफी की। आपने ऊना और हाथरस के बेटी, दलित बेटी के साथ आपने नाइंसाफी की। आपने गुजरात के बिल्किस बानो के बलात्कारियों का आपने समर्थन किया। तो किस मर्यादा की हम बात करें, किस मर्यादा की अपेक्षा करें आपसे? आपकी असली हरकत तो हमने देख ली। कुछ दिन पहले एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कांड हुआ, उसमें पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो बात हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, जो बात राहुल गांधी जी पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ कुछ चंद व्यापारियों के लिए आज सरकार में काम कर रहे हैं, वो बात एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा साबित हो गई सच्ची। क्या देखा हमने? यहां पे बहुत से बुजुर्ग लोग हैं। कुछ हफ्ते पहले आप लोगों का दवाई का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोलिए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? कोई हार्ट का मरीज, कोई डायबिटीज का मरीज, कोई किडनी का मरीज, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्वाचन से पहले क्या किया? आपके दवाइयों का दाम बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उन दवाई के कंपनियों के मालिक ने एसबीआई बॉन्ड के द्वारा बीजेपी को चंदा दिया। बस इसीलिए ये बात आपको याद रखनी होगी कि भगवान राम के नाम पर वोट मांगने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने सिर्फ कुछ चंद पैसों के चंदे के लिए हमारे बुजुर्गों के दवाई का दाम उन्होंने बढ़ा दिया। कोविड को लेके आज हम सब देख रहे हैं कि कोविड को लेके आज सब पूरा दुनिया कबूल कर रहा है कि इस वैक्सीन के द्वारा ऐसे बीमारी हो सकती है जो जानलेवा हो सकते हैं।
ये बात उस समय भी पता थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी छवि इतनी प्यारी है, हर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे अपना चेहरा लगा दिया, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया कि ये दवाई लेते हुए थोड़ा आप सतर्क रहिए। एक चेतावनी भी नहीं दी, सबको मजबूर कराया कि दवाई लेनी पड़ेगी। ये नहीं बोला कि अगर आपके पास हार्ट का कोई समस्या हो, आपके ऊपर साइड इफेक्ट हो सकता है। नहीं, सिर्फ प्रचार से उनका मतलब है, और हर वैक्सीन सर्टिफिकेट पे अपना चेहरा लगाकर सबको मजबूर किया कि वैक्सीन लेना पड़ेगा। अब मैं पूछना चाहूंगा कि जो लोग जो वैक्सीन लेके आज उनके हार्ट अटैक हुआ, जो उनकी मृत्यु हुई, क्या उनका जिम्मेवारी प्रधानमंत्री मोदी जी लेंगे? इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। जब भी सवाल कठिन होता है, उस सवाल से वो मुकर जाते हैं। मणिपुर पर सवाल की, मणिपुर का जवाब नहीं दिया। बृजभूषण सिंह पर जवाब दिया, नहीं दिया। नोटबंदी का जवाब दिया, नहीं दिया। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड पे जवाब दिया, नहीं दिया। तो सर राइस, किस हैसियत से आज वो वोट मांग रहे हैं? अगर अच्छे दिन वास्तविक में आए हैं तो अडानी और अंबानी के आए हैं। अंबानी जी का शादी तो देखा आपने, बहुत धूमधाम से शादी की, इनकी बहुत धूमधाम से शादी हुई। आपको याद है जब नोटबंदी हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था? घर में शादी है लेकिन पैसे नहीं है, और बहुत उन्होंने मजाक उड़ाया उस समय। एक गरीब को अपने बेटी की शादी के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कहां से पैसा इकट्ठा कर कर अपनी बेटी के शादी पे खर्च करना होता है, वो उनके लिए एक मजाक था। तो देखिए, इनकी सच्चाई को हमें पकड़ना है, इनकी सच्चाई को हमें पकड़ना है, इनके बहकावे में नहीं आना है। आज ये पूरा का पूरा जो इनका निर्वाचन प्रचार है, झूठ पे आधार है, भय पे आधार है। आज लोग इसलिए मायूस है, इसलिए वोट का आपने देखा जो पोलिंग परसेंटेज है कम हो गया है, क्योंकि लोग मायूस है। 2014 में लोगों ने सोचा विकास होगा, गुवाहाटी स्मार्ट सिटी होगा। गुवाहाटी आज प्रदूषण के कारण और प्रदूषित हो गया है। ये सारे जो प्रदूषण है हमारे फाफड़ों में आकर आज हमारे अस्थमा की समस्या को और इन्होंने समस्या कर दिया है, मुश्किल कर दिया। लोगों ने सोचा 2019 में कि राष्ट्र हित के लिए हम वोट देने जा रहे हैं, पुलवामा के शहीदों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोट मांगा। लेकिन आज जब मणिपुर जो आज हमारे सीमा से लगा हुआ एक राज्य है, वहां पे हिंसा हो रहा है, तो वहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा अब प्रधानमंत्री मोदी जी को याद नहीं आती।